ओके, तो आज का टॉपिक है हाउ टू रैंक योर कीवर्ड्स। ठीक है, ऑन गूगल। ठीक है, और भी सर्च इंजन है लेकिन गूगल सबसे प्रोमिनेंट सर्च इंजन है कि मैक्सिमम लोग किसकी तरफ देखते हैं, गूगल की तरफ देखते हैं। ठीक है, तो गूगल की बात कर लेते हैं। अ, अब आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हो, एसईओ करते हो। ठीक है, और सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट वो यही होता है कि आपका कीवर्ड्स फर्स्ट पेज पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और अगर आ भी रहा है तो कितने फास्ट आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहे हैं। तो मैं कुछ आपको टैक्टिक्स या कुछ आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिनको डिप्लॉय करके आप भी इमीडिएटली विद इन 1 और 2 मंथ्स में ओनली अपने कीवर्ड्स को फर्स्ट पेज पे ला सकते हो। ठीक है, ये प्रैक्टिसेस आप अपने डेली काम में यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला है यूनिक कंटेंट। ठीक है, आप बैकलिंक्स बना रहे हो, आप बैकलिंक्स बना रहे हो। ठीक है, बहुत से लोग मैंने देखा है कि एक ही कंटेंट को बार बार हर साइट्स पे पोस्ट कर रहे हैं। भैया ऐसा मत करो, आपके जितने भी लिंक्स आप बना रहे हो वो स्पैम बन रहे हैं या तो लो कैटेगरी में जा रहे हैं। ठीक है, आपका हर पोस्टिंग में कंटेंट क्या होना चाहिए, यूनिक कंटेंट। यूनिक कंटेंट का मतलब है कि एक पोस्ट के लिए जो अगर मैंने कंटेंट लिखा है दैट शुड नॉट बी यूज इन द सेकेंड पोस्ट, उसके लिए दोबारा ही लिखना है, बनाना है। ठीक है, चाहे वो टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि क्वालिटी बैकलिंक बने, आपकी रैंकिंग में आपको हेल्प करे, तो कैसे है, यूनिक आपका कंटेंट होना चाहिए। अब इसमें एक चीज हम वर्ड और यूज कर देते हैं, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि जो कंटेंट आप बना रहे हो या पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, क्या आपने उसमें अपना टारगेटेड कीवर्ड को रखा है या नहीं रखा है। ठीक है, आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है एटलीस्ट वंस आपके टाइटल में आना चाहिए और एटलीस्ट वंस आपके डिस्क्रिप्शन में आना चाहिए। अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हो तो आपका कीवर्ड रैंक नहीं करेगा। गॉट माय पॉइंट। ठीक है, तो कंटेंट इज किंग इन एसईओ और इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपने कंटेंट पे आपने काम करना है, कंटेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करना है। और कंटेंट आपका कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। यूजर को मतलब समझ में आना चाहिए कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो। ये नहीं कि चैट जीपीटी से कुछ भी जनरेट कर दिया और उसमें आपको भी नहीं पता लग रहा कि क्या उसमें लिखा है और आपने पूरा उठाया और छाप दिया। ठीक है, नहीं, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, लेकिन सबसे पहले उसको अपना एक ह्यूमन टच दो ताकि जो आपको भी समझ में आ रहा है देन उसको पोस्ट करो। ठीक है, सेकंड है कीवर्ड सिलेक्शंस। अब जो कीवर्ड आप सिलेक्ट कर रहे हो, जिन पे आप काम कर रहे हो, उनकी सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्ग टेलर्ड कीवर्ड्स हैं, उनका हाई सर्च वॉल्यूम है कि नहीं है, कंपटीशन कैसा है उनका मार्केट में, क्या उनके लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स हैं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे आप कीवर्ड्स को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, अगर आपने एक वेबसाइट बनाई, आपने उसमें कंटेंट डाला और उसमें आप लॉन्ग टेलर्ड का मतलब होता है जैसे कि एक मैं एसईओ के लिए एक एसईओ एजेंसी या नाम आ गया, ये क्या है, शॉर्ट नेम है, लेकिन आप इसको लॉन्ग ऐसे भी बना सकते हो, बेस्ट एसईओ एजेंसी इन इंडिया। ठीक है, तो ये लॉन्ग टेलर्ड कीवर्ड्स हो गए। ऐसे कीवर्ड्स बहुत जल्दी रैंक हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे कीवर्ड्स को आपने ऐड ऑन करना है अपने वेबसाइट के कंटेंट में। ठीक है, तो कीवर्ड सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशंस, हालांकि ये चीज भी कीवर्ड्स में आती है लेकिन मैंने इसको सेपरेट पार्ट दे दिया। इसलिए दिया, अगर आप कुछ भी प्रमोट कर रहे हो, अगर आपका बिजनेस लोकल है किसी एरिया में, जैसे आप दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, कोलकाता में हो, अगर आपका बेस किसी पर्टिकुलर लोकेशन में है, उस साइट को या उस साइट से रिलेटेड कीवर्ड्स को रैंक करना बहुत इजी है। इसका मतलब ये हुआ, मान लो जैसे एक कीवर्ड है आपका एसईओ एजेंसी, लेकिन अगर मैंने इसके साथ लोकेशन लगा दिया एसईओ एजेंसी इन मुंबई, तो इस कीवर्ड्स को रैंक करना
बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि ये लोकेशन स्पेसिफाइड हो गया। तो आप भी अपने कंटेंट को लोकेशन बेस्ड, ठीक है, बना सकते हो बाय यूजिंग द सिटी नेम, बाय यूजिंग योर टाउन नेम, काउंटी नेम, ठीक है। फोर्थ है एंकर लिंक। एंकर लिंक्स का मतलब है कि जब भी आप कुछ पोस्ट कर रहे हो, जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है उसको आपने हाईलाइट जरूर करना है। अगर आप उसको बोल्ड कर सकते हो, हाईलाइट करने के बाद उस पर आप हाइपर लिंक दो अपने लैंडिंग पेज का या किसी भी कंसर्न पेज का जिसके लिए आप टारगेट कर रहे हो। कुछ लोग क्या करते हैं, पोस्टिंग तो कर देते हैं, जैसे आपने चाहे प्रोफाइल क्रिएशन कर ली है, आपने पीपीटी शेयरिंग कर लिया, कुछ भी कर लिया, आप कोई भी मेथड कर रहे हो, एंकर लिंक को आपने छोड़ना नहीं है। अगर आपने उस मेथड, पोस्टिंग मेथड में एंकर लिंक को मिस कर दिया, आपका जो भी कीवर्ड है वो रैंक नहीं करेगा। आप कितने भी कुछ बोलते हैं कि सर मैंने तो 1000 2000 बैकलिंक्स बना दिए, पर मेरा कीवर्ड्स टॉप पे क्यों नहीं आ रहा है, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप एंकर लिंक्स प्रॉपरली नहीं लगा रहे हो, ठीक है। और लास्ट, जिन साइट्स पे आप, मतलब आप इसको बोल सकते हो क्वालिटी साइट सबमिशन, क्वालिटी साइट सबमिशंस, ठीक है। आप अपनी जो पोस्टिंग बैकलिंक्स बना रहे हो कैसी साइट्स पे बना रहे हो, अगर वो क्वालिटी वाली हैं, हाई डीए वैल्यूज हैं, ठीक है, हाई पीए वैल्यूज हैं, ठीक है, उनका पीए रेट बहुत अच्छा है, आप ऐसी साइट्स को सिलेक्ट कर सकते हो बैकलिंक्स बनाने में। रेदर देन आपने बहुत लो क्वालिटी की बना ली और उसका उल्टा जो खामियाजा क्या हुआ कि आपकी साइट ही और डाउन चली गई, ठीक है। तो क्वालिटी साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैकलिंक्स बना रहे हो और क्वालिटी साइट्स पे बना रहे हो, तो जिन कीवर्ड्स के लिए आप टारगेट कर रहे हो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपके टॉप ऑफ सर्च इंजन आ जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ और मुझे याद आ रही है, अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल एसईओ शुड बी कम फर्स्ट, ठीक है। आपने टेक्निकल एसईओ को, मतलब ये चीज़ें आपको काम करेंगी लेकिन जब आपकी वेबसाइट ऑलरेडी एसईओ रेडी होगी, ठीक है। तो पहले टेक्निकल एसईओ को आपने कंप्लीट करना है, देन यू हैव टू फॉलो दिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये वो मेथड्स हैं, आप उनको डिप्लॉय करो। डेफिनेटली जिन भी साइट्स पे आप काम कर रहे हैं, जिन भी कीवर्ड्स पे आप काम कर रहे हैं, आपको हेल्प मिलेगी और आपकी बहुत जल्दी विद इन 1 और 2 मंथ्स में ही आपको प्रोग्रेस दिखने लग जाएगी। मेरा एक क्वेश्चन है कि इंडेक्स पेज पे कितने कीवर्ड्स? इंडेक्स पेज का मतलब है होम पेज, ठीक है। इंडेक्स पेज किसको बोलते हैं? होम पेज को। और जनरली जो सर्च इंजन्स या गूगल की जो रिकमेंडेशंस हैं, एटलीस्ट 4 to 6, मतलब 6 से ज़्यादा तो ना हो, और कम से कम 3 to 4 एक अच्छी क्या बोल सकते हैं हम इसको, एक अच्छी काउंटिंग है कितने कीवर्ड्स आप डाल सकते हो। तो मतलब 3 to 6 या 4 to 6। और सर इसमें लिंक कितने कीवर्ड्स? लिंक, मैं लिंक नहीं समझा नहीं। जो लिंक बताओ। हाँ, जो हम इंटरनल लिंक की बात कर रहे हो? कीवर्ड में जो लगता है पर्टिकुलर हाइपरलिंक, हाँ, किसी भी पेज पे जो लिंक्स होते हैं ना, देखो उनको हम इनबाउंड लिंक्स बोलते हैं, जैसे एक पेज को दूसरे पेज से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो वो इनबाउंड लिंक आपके एक पेज पे 2 या 3 से ज़्यादा ना हो, ठीक है, वैसे 2 मैक्सिमम है, ठीक है। सर मेरा भी क्वेश्चन है, हाउ टू चेक कीवर्ड रैंकिंग? हाउ टू चेक योर कीवर्ड्स रैंकिंग, ठीक है बच्चे, इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो है हम किसी भी टूल के हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट में बहुत से फ्री टूल्स और पे टूल्स आते हैं जिनको आप यूज करके आपने कीवर्ड्स लिए 8-10, उस पर एड ऑन किया और अपने कीवर्ड्स की रैंकिंग को फाइंड आउट कर दिया। नहीं तो एक और तरीका है, उसको मैनुअल तरीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनुअल में क्या है कि सबसे पहले अपने गूगल की लोकेशन को आप अपने जिस भी कंट्री के लिए आप सर्च कर रहे हो उस कंट्री को सिलेक्ट करो। जैसे आप कनाडा के लिए यूज कर रहे हो तो कनाडा पे सिलेक्ट करो। आफ्टर दैट आपको मैनुअली का मतलब है कि उस कीवर्ड को गूगल में रखो और देन 1 by 1 जाना पड़ेगा आपको पेज वाइज, ये 3rd पेज पे है, 4th पेज पे, 5th पेज पे है, जो कि सबसे एक्यूरेट मेथड है। हालांकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन अगर आपका क्लाइंट बहुत स्पेसिफिक है, आपका जो कस्टमर है बहुत स्पेसिफिक है कि भैया मेरे तो देख ही नहीं रहे हैं,
तो आप ऐसे जाके भी सर्च कर सकते हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है, कीवर्ड सिलेक्शन कितनी जरूरी है? कीवर्ड सिलेक्शन तो ऑलरेडी मैंने अपने इस पॉइंट्स में ले रखा है, लेकिन मैं वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपकी कीवर्ड्स का कंपटीशन हाई, आपकी कीवर्ड सिलेक्शन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, आप ये लेके चलो, आपके जो कीवर्ड्स हैं हो सकता है कि उनको मोर देन 1 ईयर भी लग जाए रैंक होने में। तो कीवर्ड सिलेक्शन तो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट फेज है कि दैट शुड बी, जो भी आप कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हो वो प्रॉपरली तरीके से और वेल मैनेज तरीके से आपने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। मतलब कीवर्ड सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मिक्स होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। कुछ लॉन्ग टेलर्ड ले लिए, कुछ हाई सर्च वॉल्यूम, कुछ लो सर्च वॉल्यूम, कुछ लो कंपटीशन, कुछ हाई कंपटीशन, ठीक है। एक मिक्स कंपोजिशन बन जाती है जो कि रैंक करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो कीवर्ड्स का टॉपिक भी बहुत एक अच्छा लग रहा है मुझे, हम इस पे किसी और दिन एक वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। स्टिल यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू, अगर आप भी एसईओ एक्सपर्ट हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है और आपके कीवर्ड्स रैंक नहीं कर रहे हैं, still you can ask your questions, your queries within my comment box. I will address your questions definitely. Thank you very much.